नाज़रीन, कायदे आज़म इंडस्ट्रियल एस्टेट पुलिस स्टेशन में एक वाक़या पेश आता है कि पंजाब पुलिस एक आदिल नामी शख्स को गिरफ्तार करके लेके जाती है और बच्चा जख्मों की ताब ना लाते हुए वहीं पे अपना सांस तोड़ देता है। SHO आमिर साहब मेरे साथ मौजूद थे। उर्ले चौक पे लड़का खड़ा था, कोई 11 बजे का टाइम है। 2 बंदे आए मोटरसाइकिल पे सिविल कपड़ों में। अब पता नहीं पुलिस वाले ले गए या किसी ने। रात को 12 बजे मुझे कॉल आई है कि आदिल नहीं रहा बीच में। मुंडे ने चुक्या मस्जिद की अगली साइड तो विच सुटिया मोटरसाइकिल पहुंचा दी। इन्हां बच्चा नजायज बामा के निशान है, मैं खुद देख के आया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिदुल हसन आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान स्टोरीज। नाज़रीन, कायदे आज़म इंडस्ट्रियल एस्टेट पुलिस स्टेशन में एक वाक़या पेश आता है कि पंजाब पुलिस एक आदिल नामी शख्स को गिरफ्तार करके लेके जाती है और बच्चा जख्मों की ताब ना लाते हुए वहीं पे अपना सांस तोड़ देता है। कोशिश की गई है। SHO आमिर साहब मेरे साथ मौजूद थे तो उन्होंने इंटरव्यू देने से इनकार कर दिया। बच्चे के वालिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि असल में वाकया हुआ क्या। फैज पार्क 7 नंबर गली है, या रसूल अल्लाह मस्जिद है। परली साइड पे मैं रहता हूँ, उर्ली साइड पे चौक है, दोनों साइड पे चौक है। उर्ले चौक पे लड़का खड़ा था, कोई 11 बजे का टाइम है। 2 बंदे आए मोटरसाइकिल पे सिविल कपड़ों में। मोटरसाइकिल पे नंबर भी नहीं लगा हुआ, उसको चुका वो ले गए। उसके बाद में 12 बजे बच्चियों ने फ़ोन करा मुझे, उनके अब्बू ऐसे ऐसे नुके आदिल को 2 सिविल कपड़ों में चुप के ले गए। अब पता नहीं पुलिस वाले ले गए या किसी ने अगवा करा है। तो मैं वहाँ से काम पे से छुट्टी करके आया, ग्रीन टाउन का थाना में उधर आया। उधर मैंने पता करा कोई नहीं, फिर मैं चला गया यही जो कायदे आज़म फैक्ट्री। तो ऑर्डर से मैंने पूछा, उसने कहा इस नाम का बच्चा कोई नहीं है और बच्चा मेरा वहाँ मौजूद था। मुझे नहीं था पता, जब एक बंदा आप गेट पे बैठे हो आपके पास सब पता होता है कौन होता है। मैंने उस पर यकीन कर लिया कि वाकई सही कह रहा है। मैं चला गया हूँ। उसके बाद में शाम में मगरिब के बाद मैं एप्लीकेशन लिखा के आया ग्रीन टाउन। जब आप पुलिस स्टेशन गए क्या रवैया क्या था उनका आगे से? बहुत अच्छा था, तामन करा उन्होंने। अभी तक क्या आपका लाहे अमल किया है, क्या चाहते हैं आप? तो मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। कुछ केसेस में ऐसा देखने को आता है कि ले देकर रफा दफा मामला कर दिया जाता है, कहीं ऐसा तो नहीं होगा? इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। कब तक खड़े हैं अपने इंसाफ के लिए? इंशाल्लाह जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा मैं जब तक खड़ा हूँ। मुझे बताइएगा, आपके बेटे को पुलिस उठा के क्यों लेके गई थी? कि था कि कोई किस्म का कोई उसका ना, वहाँ किसी से जाकर पूछ लो, पुलिस वाले भी ये कहते हैं। नाम पे कोई सिम थी जिसने वारदात पाई थी, वो सिम उसके पास है। अब पता नहीं कैसे है कैसे नहीं। पुलिस वाले उसके ऊपर पकड़ के ले गए कि नंबर आदिल का चल रहा है। जब आपको पता लगा कि अब आदिल जो है हमें नहीं रहा और पंजाब पुलिस की तरफ से आपको कॉल आती है, क्या ख्याल आया जहन में कि यार मेरा बच्चा तो मेरे लिए तो सब कुछ मेरा बच्चा था? जब उन्होंने कॉल आई है, मैंने जब ही घर में कह दिया मैंने कि आदिल नहीं रहा दुनिया में। जो इन्हें जिस हालत में करी है ना, कि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैंने कि ये तो अब हमें बुला रहे हैं इस बहाने से, अस्पताल आ जाए इसमें जना में एमरजेंसी में। हम वहाँ गए, हमने 1 घंटा 1.5 घंटा, मेरा हमसाया, हम ढूंढते रहे, हमें नहीं लगा पता। नाज़रीन, आपने देखा है कमरुद्दीन साहब मेरे साथ मौजूद हैं, आदिल के वालिद साहब हैं और इनकी हालत आप देख रहे हैं कि इनसे बात नहीं की जा रही। इतना बड़ा दुख है ये, और जिस तरह पंजाब पुलिस की तरफ से आदिल को, और ये एक हमारे इदारे के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। IG साहब को एक्शन लेना होगा, CCPO साहब को ये एक्शन लेना होगा ताकि इन्हें इंसाफ मिल सके। आदिल के भाई मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि असल में वाकया हुआ कैसे था, कैसे पता लगा इन्हें कि आदिल अब हम में नहीं रहा। रात को 12 बजे मुझे कॉल आई है कि आदिल नहीं रहा बीच में। क्यों लेके गई? पता नहीं इसका, मैं घर पे नहीं था। पंजाब पुलिस का ये कारनामा कभी नहीं भूलेगा इन्हें। गवाही एक आ गई है और उनसे बात करते हैं। गवाहशुदा, आपने अपनी आंखों से देखा है सारा वाकया, असल में वाकया हुआ क्या था? ये 2 बंदे आए ने मोटरसाइकिल ते नंबर प्लेट वगैरह है नहीं सी, मोटरसाइकिल सिविल वर्दी ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ। ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਗ੍ਰੀਨ ਟਾਊਨ 'ਚ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਗਿਆ ਥਾਣੇ ਗ੍ਰੀਨ ਟਾਊਨ। ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ SHO ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਤੁਸੀਂ SHO ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਣਾ। ਅਸੀਂ ਠੀਕ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਵੱਜਾ, 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ। SHO ਆਇਆ, SHO ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਦਿਓ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਮੈਂ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ। SHO ਨੂੰ ਖੁਦ
ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਨਸਰ ਏਰੀਆ ਥਾਣੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਉਸ ਥਾਣੇ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਰਾਤੀ 10 ਵਜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਨਾਹ ਹਸਪੀਟਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਰਡ 'ਚ ਪਿਆ, ਸੀਰੀਅਸ ਹੈਗਾ, ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਟਾਂ 'ਚ ਵੇਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਚੌਂਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਚੌਂਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ, SHO ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਸੱਚ ਨਾ 25-30 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ। ਅਸੀਂ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਪਟਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ? ਇਹੋ SHO ਨੇ ਬੱਚਾ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੈਗਾ। ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ 302 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਬੱਚਾ। ਫੇਰ ਆਣ ਕੇ SHO ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਾ ਨਜਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ। ਇੱਧਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਇੱਧਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ने बच्चे दे। ये पंजाब पुलिस का हाल है। और पंजाब पुलिस यार क्या समझते हैं आप? अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, आप एक बच्चे को, वो बच्चा जो है वो जख्मों की ताब ना लाते हुए शहीद हो जाता है यार, आपकी कस्टडी में था वो। कौन इंसाफ देगा इन्हें? ये बुजुर्ग हैं, इनसे तो बोला भी सही नहीं जाता। पंजाब पुलिस की भारी नफरी इनके घर के बाहर मौजूद रही है। अभी इन्होंने दफनाया है और पंजाब पुलिस अभी यहाँ से गई है। क्या अपील है? जिस तरह बच्चे को टॉर्चर किया गया है, आज इस बच्चे को टॉर्चर किया गया, कल को किसी भी बच्चे पे टॉर्चर किया जा सकता है। इनको हक दिया जाए। इनका नौजवान बच्चा 22-23 साल का है, करता था, मजदूरी करता था, इनके लिए सहारा था, इनको हक मिलना चाहिए। नाज़रीन, ये वही पंजाब पुलिस है। अभी मैं SHO साहब के पास गया, मैं कहा सर आपका मौक़िफ़ बहुत ज़रूरी है हमारे लिए और हमें आप मौक़िफ़ लाजमी दीजिए। उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने दूसरे SHO साहब के पास भेजा कि आप उनके पास चले जाएं। SHO आमिर ग्रीन टाउन थाने के SHO हैं। इन्होंने मुझे किसी और SHO के पास भेज दिया कि आप उनके पास जाएँ। फिर मुझे कहा गया कि DSP साहब पीछे खड़े हैं, DSP साहब के पास जाएं। जब मैं पीछे गया तो वहाँ पे DSP साहब भी नहीं थे। मैं दोबारा SHO साहब के पास आया, मैं कहा सर आपका मौक़िफ़ बहुत ज़रूरी है, और मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया गया और यहाँ से दुम दुबाते हुए भाग गए। कल को किसी और बच्चे पे किया जाता है। IG साहब कहाँ हैं? खामोश बैठे हैं। CCPO साहब कहाँ हैं? क्यों नहीं एक्शन लिया गया अभी तक? लेना चाहिए, उसको एक्शन लेना चाहिए, इनको हक लेके देना चाहिए। CPO को भी लेके देना चाहिए, DIG पंजाब को भी लेके देना चाहिए। इनको पूरा हक मिलना चाहिए। ये आवाम सारी इसके साथ है, इंशाल्लाह ताला आप भी साथ, इनको हक लेके देंगे। आज पंजाब पुलिस ने जिस तरह बच्चे को, काशी जो है मैं नहीं कर सकता, जिसका एक बेटा शहीद हुआ हो, जिसका एक बेटा शख्सियात से हुआ हो, जिसे हम अपना मुहाफिज समझते हैं, कोई ऐसा इदारा हमें बता दिया जाए का दरवाजा खड़काएं और हमें इंसाफ मुहैया किया जा सके। लेकिन पंजाब पुलिस में भी कुछ काली भेड़ें शामिल हैं जो इस इदारे को बदनाम करना चाहती हैं। आज ये वाकया इनके बेटे के साथ पेश आया, कल को ये वाकया किसी के बेटे के साथ भी पेश आया जा सकता है। तो खुदारा आवाज बुलंद करें और इन्हें इंसाफ लेके दें। SP साहब, ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, CCPO साहब, DIG साहब, खुदारा इनकी रिक्वेस्ट जो है वो समझें, इनके जज्बात समझें। इनका एक और इसके हाथ हुआ है, कौन इंसाफ देगा इन्हें? खुदारा इन्हें इंसाफ दिया जाए। आदिल के वालिद साहब मेरे साथ मौजूद थे, आपने इनकी तमाम तर गुफ्तगू समाअत की। इसी के साथ अपने मेज़बान मुजाहिद हसन को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए पाकिस्तान स्टोरीज। अल्लाह ने के बाद।